अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक में हिंदू कारकुनों ने दिवाली के दौरान हलाल सर्टिफिकेट के हामिल प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने आज घर घर मुहिम शुरू कर दी। कारकुनों ने कहा कि वो अवाम से हलाल जिहाद किताबचा तकसीम करने का भी मंसूबा रखते हैं ताकि इनमें शऊर बेदार किया जा सके। ये मुहिम बेंगलुरु के जयनगर और बसवानागौड़ी असेंबली हलकों में शुरू की गई। जयनगर असेंबली हल्के की नुमाइंदगी कांग्रेस रुकने असेंबली सोमा रेड्डी करती है और बसवानागौड़ी हल्के की नुमाइंदगी बीजेपी रुकने असेंबली रवि सुब्रमण्यम करते हैं। जयनगर इलाके में कई हसास मोहल्ले और पुलिस सूरत हाल पर करीबी नजर रख रही है। हिंदू जन जागृति समिति, श्री राम सेना, राष्ट्रीय रक्षणा पार्टी और विश्व हिंदू सनातन परिषद ने यह मुहिम शुरू की है। माइक्स और लाउड स्पीकर्स के जरिए शऊर बेदारी पैगामात आम करने ऑटो रिक्शाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। कारकुनों ने कहा कि होटल मालिकीन, सनतकारों, दुकान मालिकीन और ज़रूरी पैदावार और मार्केटिंग कमेटी के ताजरीन के साथ मुलाकातें की जा रही है कि वो हलाल सर्टिफिकेट की हामिल अशिया का इस्तेमाल ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त पर नोटिस जारी की है जिसके जरिए हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाने और दहशतज़दा करने की बढ़ती लानत को रोकने फौरी मुदाखलत करने की गुजारिश की गई थी। इस दरख्वास्त को हेट स्पीच से मुतालिक दीगर दरख्वास्तों के साथ मुंसलिक कर दिया गया है जो जस्टिस KM जोसेफ की ज़ेर सदारत बेंच पर ज़ेर इल्तवा है। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमतों को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की है कि वह नफरत पर मबनी जराइम के वाक़यात और नफरत अंगेज़ तकारीर के बारे में आज़ादाना, काबिल एतबार और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात शुरू करें। दरख्वास्त गुजार ने मुक़र्रिरीन और ऐसे नफरत पर मबनी जराइम में मुलविस होने वाली तंजीमों के खिलाफ इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियाँ कानून और दीगर मुतल्लिक़ा ताज़ीरी क़वानीन के तहत मुनासिब कार्रवाई की हिदायत देने की भी इल्तिजा की है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की समाअत की जो दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ करने की ज़रूरत है और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल बेंच ने कहा कि दरख्वास्त में की गई इल्तिजा दुरुस्त है। अदालत ने कहा कि इनफरादी केसेस में नोट लिया जा सकता है। दिल्ली हुकूमत ने दारुल-हुकूमत में हर किस्म के पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। इस फैसले के खिलाफ पटाखा बनाने वाली कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने अर्जी गुजार से कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए हम इसकी समाअत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और दीगर रियासतों में पटाखों पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को सांस लेने दीजिए, जश्न मनाने के और भी तरीके हैं, मिठाई पर पैसा खर्च करें। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पटाखा बनाने वाली कंपनी की अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया था। दरअसल त्यौहार के मौसम के पेश नज़र दिल्ली हुकूमत ने कौमी दारुल-हुकूमत में हर किस्म के पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इतना ही नहीं, दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 200 रुपये का जुर्माना या 6 माह की कैद भी हो सकती है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो गुजरात में असेंबली इंतखाबात को लेकर पहले से ही आमने सामने हैं, अब दिल्ली के आइंदा बल्दियाती इंतखाबात को लेकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। दोनों के दरमियान अहम मसला दिल्ली का गैर इलाजशुदा फजला है जो इस वक्त गाजीपुर, भलसवा और ओखला में 3 बड़ी लैंडफुल साइट्स पर डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी जो कि इंतखाबी रियासतों में सेहत और तालीम के शोबे में अपने काम को शुमार करती है, इन्होंने ऐलान किया है कि वो कचरे को ठिकाने लगाने के मामले में कामयाबी को दोहराएगी। तुगलकाबाद में शहर के कचरे से तौनाई के मंसूबे का है जिसका आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इफ्तिताह किया। दोनों जमातों के दरमियान कशमकश बढ़ती जा रही है। 2025 तक कूड़ा करकट से पाक दिल्ली का वादा करते हुए अमित शाह ने दिल्ली के लोगों को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर में से इंतखाब करने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जिस तरह का बर्ताव किया, अब वक्त आ गया है कि इसका जमहूरी तरीके से जवाब दिया जाए। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए अमित शाह ने कहा, आज दिल्ली को साफ करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है और मुझे यकीन है कि साल 2025 से पहले हम दिल्ली के तमाम रोज़मर्रा के कचरे को ठिकाने लगा सकते हैं, इसका रास्ता तलाश कर लेंगे। मुस्तकबिल में कचरे के ये बड़े ढेर, कचरे के पहाड़ नज़र नहीं आएंगे। हमारी दिल्ली खूबसूरत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के जोरावर लीडर अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन गुज़िश्ता शब उन्हें उत्तर प्रदेश लाया गया क्योंकि आज लखनऊ कोर्ट में इनकी पेशी थी। ज़बरदस्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद की अदालत में पेशी हुई, लेकिन इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कुछ कहा, इसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहादुर और ईमानदार शख्स हैं। अब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अतीक अहमद के अंदाज बदले बदले क्यों नज़र आ रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि अतीक अहमद की आज BSP रुकन असेंबली राजूपाल के कत्ल मामले में पेशी हुई।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अतीक अहमद पर इल्जाम तय किए जाएंगे। अदालत में पेशी के मकसद से ही अतीक अहमद को गुज़श्ता सब साबरमती जेल से लखनऊ जेल में मुंतकिल किया गया था। आज जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान इनकी अदालत में पेशी हुई। जहां तक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ताल्लुक से अतीक अहमद के ताज़ा बयान का मामला है, सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले इसे योगी हुकूमत की सख्त कार्रवाई से जोड़कर देख रहे हैं। कांग्रेस के नवमुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का सदर बनने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क को दरपेश कई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, बल्कि इस अज़्म का इजहार भी किया कि वो और इनकी पार्टी मुल्क में मौजूद फुस्ताई ताकतों से लड़ लेंगी और इन्हें शिकस्त देंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को पुरजोर अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के सदारती इंतखाब में फतेह हासिल करने के बाद अपने बयान में फाशिस्ट ताकतों से हमें मिलकर लड़ना है, वरना मुल्क तानाशाही की भेंट चढ़ सकता है। हमें फिरका परस्ती के सहारे जमहूरी इदारों पर हमला करने वाली और जमहूरियत को ख़त्म करने वाली फाशिस्ट ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने जो अपने वालिद की जानिब से कायम की गई पार्टी शिवसेना की विरासत के लिए कानूनी लड़ाई में मसरूफ़ है, आज दावा किया कि न सिर्फ पार्टी का मुस्तकबिल बल्कि मुल्क की जमहूरियत भी दाव पर लगी हुई है। उद्धव ठाकरे मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना भवन में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने साबिक वज़ीर संजय देशमुख को, जिनका ताल्लुक एयत महल से है, अपने ग्रुप में शामिल किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना में फूट पड़ जाने और इसके खत्म हो जाने दावों के बावजूद लोग अभी भी इनके पास आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आम आदमी और ख़ास तौर पर रियासत के मोहज़िब अवाम यहाँ पेश आए वाक़यात को मानने के लिए तैयार नहीं है और इनकी तायीद में आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी लड़ाई तर्क ना करूँ और इसे जारी रखूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसे लोग जिनके बारे में मैं ये समझता था कि वो लोग कभी भी सियासी तौर पर करीब नहीं होंगे, वो तायीद में आगे आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल की सियासत में एक बार फिर सौरभ गंगोली की हिमायत की है। वज़ीर आला ममता ने 3 दिन पहले शुमाली बंगाल के दौरे पर रवाना होने से पहले अवामी तौर पर सौरभ गंगोली की हिमायत में बयान जारी करके बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया था। अब जुमेरात को शुमाली बंगाल के दौरे से वापस आने के बाद भी गंगोली की हिमायत में खड़ी होती हुई नजर आई। ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान किया कि वो सौरभ के साथ नाइंसाफ़ी के सवाल पर बहुत आगे जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को आसानी से ख़त्म नहीं होने देंगी। वज़ीर आला एक तरफ गंगोली की हिमायत में बयान देकर ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि बंगाली जज्बात के साथ सिर्फ वही खड़ी रहती है। दूसरी तरफ बीजेपी को कौमी और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट इंतजामिया से सौरभ को हटाने के फैसले से जोड़कर बीजेपी मुखालिफ सियासत का चेहरा बनने की कोशिश कर रही है। सौरभ गंगोली को बीसीसीआई के सदर के तौर पर दूसरी मियाद ना मिलने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ तनकीद करना शुरू कर दिया है। एक जज़वी सूरज ग्रहण 25 अक्टूबर को वाक़ होगा। हिंदुस्तान में गहन गुरूब आफ्ताब से कब्ल शुरू होगा और मगरबी बंगाल में वशमुल कोलकाता में देखा जा सकेगा। हिंदुस्तान में सूरज ग्रहण के अख्ताम का मंजर नहीं देखा जा सकेगा क्योंकि गुरूब आफ्ताब के बाद ग्रहण खत्म होगा। जज़वी सूरज ग्रहण शाम 4:52 पर शुरू होगा और कोलकाता में 12 मिनट तक देखा जा सकेगा। हिंदुस्तान में अगला सूरज ग्रहण 2 अगस्त 2027 को देखा जा सकेगा, जो एक मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपने दौरे हिंद के दौरान इंसानी हुकूक रिकॉर्ड पर हिंदुस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने एक मतनू मुल्क को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए तमाम तबक़ात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और शमूलियत पर जोर दिया और कहा कि इसे बाबा कौम महात्मा गांधी की इक़दार पर अमल करना चाहिए। गुटेरेस ने तमाम हिंदुस्तानियों से कहा कि वो हेट स्पीच की मज़म्मत करें। IIT बॉम्बे में खिताब करते हुए गुटेरेस ने कहा कि अगर सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक कारकुनों, तलबा और माहिरीन तालीम की आज़ादी और हुकूक का दिफा किया जाए और इनके लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ तो इससे हिंदुस्तान के आलमी किरदार को फ़ायदा होगा। गुटेरेस ने कहा कि आपके मुल्क को मजबूत बनाना है। इस दौरान गुटेरेस ने गुजरात के केवडिया में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की और बाहमी बातचीत की। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि मोंगुर के ज़मनी इंतखाब के अलावा आइंदा साल होने वाले इंतखाबात में TRS भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और जनूबी हिंद में मुसलसिल तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनने का KCR को एजाज़ हासिल होगा। KTR ने कहा कि मोंगुर ज़मनी इंतखाबात के नतायज से वाज़ेह हो जाएगा कि किसकी सियासी ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 10,000 अहम शख्सियतों के टेलीफोन टैप कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट से दौलत बटोरने के राजगोपाल रेड्डी ने असेंबली रुकनीत से मुस्तफ़ी होकर ज़मनी इंतखाबात की राह हमवार की है। हल्के मोंगुर में जुमला 2,40,000 राय दहिंदे हैं। 99% यानी 2,38,000 राय दहिंदे
तेलंगाना हुकूमत की किसी ना किसी स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं। ज़मीनी इंतखाबात में वोट मांगने का हक सिर्फ टीआरएस को है और टीआरएस ही कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली टी राजा सिंह के पीडी एक्ट बर्खास्त करने की दरख्वास्त की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। रुकन असेंबली की बीवी टी उषाबाई ने गुज़िश्ता माह हाईकोर्ट ने रद्द दरख्वास्त दाखिल करते हुए इसके शौहर पर सिटी पुलिस की जानिब से लागू किए गए पीडी एक्ट को गैरकानूनी करार देते हुए इसे फौरी बर्खास्त करने की गुजारिश की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने हुकूमत से जवाबी हलफनामा तलब किया था। जस्टिस अभिषेक रेड्डी और जस्टिस जय श्री देवी पर मुश्तमिल बेंच ने आज केस की समाअत के बाद पुलिस पर बरहमी जाहिर की। स्पेशल गवर्नमेंट प्लेडर की जानिब से जवाबी हलफनामा दाखिल करने मजीद वक्त तलब करने पर अदालत ने बरहमी जाहिर की, जिस पर हुकूमत ने अदालत को यह बताया कि राजा सिंह के खिलाफ 1650 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाबी हलफनामा तैयार किया जा रहा है और इसकी तनक़ीद के लिए वक्त दरकार है। मजीद एक हफ्ते का वक्त तलब करने पर हाईकोर्ट ने इस केस की समाअत को 28 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए लाजमी तौर पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत जारी की है। वज़ीर के शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने पर बीजेपी के गोशा महल के रुकन असेंबली को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पीडी एक्ट भी लागू किया था और वो हुनूस चेल्लापल्ली जेल में कैद है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती वज़ीर क़ानून इंदिरा किरण रेड्डी से नुमाइंदगी की कि अदलिया के तकर्रुरात में उर्दू ज़बान के तहत इम्तहानात लिखने की भी इजाज़त दी जाए। असदुद्दीन ओवैसी एमपी सदर मजलिस ने रियासती वज़ीर क़ानून के अलावा रजिस्ट्रार हाईकोर्ट डी रमाकांत और सदरनशीन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बी जनार्दन रेड्डी को भी अपनी नुमाइंदगी की कॉपियां रवाना की। ओवैसी ने अपनी नुमाइंदगी में कहा कि हुकूमत की जानिब से महकमा कानून ने सरकारी हुक्मनामा 3-6 जनवरी 2020 जारी किया। इसके बाद महकमा कानून ने तकर्रुरात का इलामिया 6 मई 2022 को जारी करते हुए साल 2021-22 के तहत तेलंगाना स्टेट जुडिशल सर्विस में 50 सिविल जजेस की जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया। तेलंगाना स्टेट जुडिशल सर्विसेज रूल 2017 के फ़करे के तहत इस बात को लाजमी करार दिया गया है कि तमाम उम्मीदवार जो सिविल जज की जायदादों के लिए दरख्वास्त दाखिल कर रहे हैं इन्हें लाजमी तौर पर तेलुगु ज़बान पढ़ना लिखना आना चाहिए। मज़ीद ये कि तहरीरी इम्तिहान के तहत इलामिया में लाजमी करार दिया गया है कि तेलुगु से अंग्रेज़ी तर्जुमा किया जाए जो इंग्लिश पर्चे का हिस्सा है। इसके लिए निशानात 100 दिए गए हैं। ओवैसी ने ये जिम्मेदारों को तवज्जो दिलाई कि उर्दू रियासत तेलंगाना की सरकारी ज़बान है। तेलंगाना हुकूमत ने मंगल 25 अक्टूबर के बजाय पीर 24 अक्टूबर को आम तातील का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से जारी करदा अहकाम में कहा गया है कि कमिश्नर इंडोमेंट की बताई सूरत हाल के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने कबल अज़ीं जारी करदा अहकाम में जज़वी तरमीम करते हुए दीपावली की तातील को मंगल के बजाय पीर कर दिया है। हैदराबाद में बहुत जल्द तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की डबल डेकर बसेस दौड़ेंगी, लेकिन ये बसें डीजल से नहीं चलाई जाएंगी बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक बसें होंगी। महकमा आरटीसी ने मुल्क में पहली मरतबा हैदराबाद में डबल डेकर बसेस चलाने के इक़दामात में तेज़ी पैदा कर दी है। साबिक़ में महकमे ने डीजल की डबल डेकर बसेस चलाने की हिकमत अमली तैयार की थी, लेकिन इस पर अमल आवरी में मुश्किलात पेश आ रही थी और अब महकमे ने 10 डबल डेकर बसें किराए की बुनियाद पर हासिल करने का मनसूबा बनाया है जो शहर के 3 मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट एन उत्तम कुमार रेड्डी ने इत्तला किया है कि एआईसीसी लीडर राहुल गांधी तेलंगाना में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक समाज के तमाम तबकात के साथ तबादला ख्याल करेंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस यात्रा के एआईसीसी कोऑर्डिनेटर उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि समाज के तमाम तबकात से भारत जोड़ो यात्रा को गैर मामूली रद्दअमल हासिल हो रहा है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक का सफ़र किया और वो आंध्र प्रदेश में है। उन्होंने इस तौक़े का इजहार किया कि दूसरी रियासतों के मुकाबले में ये पदयात्रा तेलंगाना में ज़्यादा कामयाब रहेगी, जिसका आगाज़ 23 अक्टूबर से होगा। तेलंगाना के सदर बीजेपी बंडी संजय ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की समाधि तामीर किए जाने वाले वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इस वाक़े की मदम्मत की। उन्होंने कहा कि कई वादे करते हुए फरामोश कर दिए गए इस बुनियाद पर केसीआर की कितनी समाधियां तैयार की जानी चाहिए थी। मंगुड़ के एस लिंगम नामी देहात में आज बीजेपी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस मजहब जात पात के नाम पर मुनाफरत फैलाने की मज़मूम कोशिशें कर रही है। टीआरएस पर झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए अवाम को गुमराह करने के इल्ज़ामात लगाते हुए बंडी संजय ने कहा कि जेपी नड्डा के अलामती समाधि तामीर करते हुए टीआरएस ने अपनी सतह जहनीत को जाहिर कर दिया है। इस बात से साफ जाहिर है कि टीआरएस पर इम्कानी शिकस्त का भूत सवार हो गया है। उन्होंने अवाम को सोच समझकर वोट इस्तेमाल करने और टीआरएस को शिकस्त से दो चार करने की अपील की।
ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि तारीखी चार मीनार पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर का वजूद तनाज़े का शिकार है। इस हकीकत से ये कतई नज़र कि यह दर हकीकत एक गैर मिजाज तामीर है। ऐसा लगता है कि मंदिर आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में फैलती जा रही है। विरसे से मोहब्बत करने वालों और कारकुनों ने बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद चार मीनार पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर ने ज़्यादा जगह लेना शुरू कर दी है। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ यह मंदिर आज इस यादगार के पूरे शुमाल मशरक़ी मीनार पर काबिज़ है। इसके इर्द गिर्द पुलिस की रुकावटों की बदौलत इस सब ने सिर्फ तोसी में मदद की। भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी सियासी सरपरस्ती की बदौलत कुछ सालों से ज़्यादा नुमायां होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी बाकायदगी से अपने अहम प्रोग्रामों को वहां से शुरू करने का इशारा देती है। कारकुनों का कहना है कि यहां तक कि रियासती वुज़रा और हुक्मरान टीआरएस के दीगर कायदीन भी इसका दौरा करते हैं और माता से आशीर्वाद हासिल करते हैं। इस तरह से इसकी तौसी जायज़ करार दी जा रही है।